आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में देखेंगे मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए। तो मूलों का अस्तित्व कैसे पता करते हैं? अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए, पहले देखेंगे हम डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, जैसे 1 या 2 या 3 आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे। अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। अब डी का मान 0 से छोटा आ जाए, जैसे -1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो मूल वास्तविक और समान नहीं होंगे। ना ही वो वास्तविक होंगे ना ही समान होंगे। तो मूल वास्तविक और समान नहीं होंगे। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखेंगे इसके नीचे। पहले क्वेश्चन है 2x² माइनस का 7x + 3। पहले हम इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से कंपेयर करने पर। तो कंपेयर कैसे करेंगे? x² का कोफिशिएंट निकालेंगे। ax² का कोफिशिएंट होगा 2 और bx x का कोफिशिएंट b बराबर -7 और c बराबर होगा 3। तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे d बराबर b² - 4ac। तो b² का कितना मान है? -7 का स्क्वायर और -4 गुणा a की वैल्यू कितनी है? 2 और c का मान है 3। तो कितना होगा हमारा? -7 का वर्ग होता है 49 माइनस और 4 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो कितना आ जाएगा हमारा? 25। तो प्लस में आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, 1 2 3। तो मूल वास्तविक होंगे इसके। अब ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा 2x²। दूसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस का x और -4 बराबर 0। पहले इसकी कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से। तो देखो a का मान निकालेंगे। a बराबर होता है 2 और b का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, -1 और c बराबर -4। तो इसकी इक्वेशन में रखेंगे b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है? -1 का स्क्वायर माइनस और a का मान है 2 और c का मान है -4। तो d बराबर आएगा 1 का 1 और -4 दूनी 8, 8 चौक 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 33। प्लस में आ रहा है तो ये इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। इसके मूल वास्तविक व समान होंगे। अब इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक है 4x² + 4√3। 4x² + 4√3x और प्लस का 3 बराबर 0। अब इसके हम इससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। तो ax² + bx + c बराबर 0 और a बराबर हो गया 4 इसमें, और b का मान इतना है 4√3 और c बराबर हो गया हमारा 3। तो इसी इक्वेशन में रख देंगे d बराबर b² - 4ac। तो b का मान कितना है हमारा? 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a और c। तो 4 गुणा a का मान है 4 और c का मान है हमारा 3। तो 4 का कितना आ जाएगा? 4 इसका रूट कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 3 48, 48 कैसे आएगा? 4√3 का स्क्वायर खोलेंगे हम तो 4 का हो जाएगा
16 इससे रूट हटेगा तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 16 3 48 ऐसे आ जाएगा, और 4 3 12 12 चौक 48, तो इसका 48, डी का मान यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो डी का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हमारा क्वेश्चन 2x² प्लस x प्लस 4, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इसकी कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx इसी क्वेश्चन से, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करने पर a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आएगा 1 और c बराबर आएगा 4। तो a का मान, तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 और गुणा 4, 1 माइनस 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, तो d बराबर कितना आएगा हमारा, डी का मान आएगा माइनस में 31, डी बराबर माइनस में 31। अगर माइनस में आ जाए हमारा 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक और समान नहीं होंगे, माइनस में आए तो हमारा मूल वास्तविक व समान नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। देखो ये माइनस में आ रहा है यानी कि 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है तो मूल वास्तविक और समान नहीं होंगे। अब ये हमारे दो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इनके मूल ज्ञात करिए, तो इनके मूल कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो देखिए पहला ही वाला क्वेश्चन, x माइनस पहला ही हाँ x माइनस 1/x बराबर 3। इसमें क्या है x का मान 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो तो इसका मतलब क्या है, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, हमारा x का मान 0 के बराबर ना हो। तो देखिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, इस अपॉन में बन करेंगे ऐसे बन हो जाए, इसका लास्ट ले लेंगे तो x आ जाएगा, x की x मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस का 1 बराबर 3, और इसके अपॉन में बन करेंगे तो इसकी और इनकी कैंची मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या होगा x² माइनस 1 इक्वल टू 3x, तो 3x के इधर ले आओ, x² माइनस का 3x माइनस का 1। अब इनका हम इसी इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, बराबर में इसके 0 लगा दो, तो इसकी कंपेयर करेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से कंपेयर करने पर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करने पर, तो इसका a का मान कितना आ जाएगा, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, x² a का मान 1 और b का मान आ जाएगा माइनस का 3 और c बराबर आएगा माइनस का 1। तो इसको हम वो वाली इक्वेशन में रखेंगे, d बराबर b² माइनस का 4ac, तो इसमें रखेंगे हम, तुम देख लो यहाँ पे b का मान कितना है माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 1 और c का मान कितना है माइनस का 1, तो कितना आएगा 3 का वर्ग हो जाएगा हमारा 9 और 4 ये प्लस में आ जाएगा, तो 4 एकम 4, तो 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 होता है 13, तो इसका मान आ गया हमारा 9 और 4 13 होता है, तो प्लस में आ गया, तो इसका ये हमारा मूल वास्तविक होंगे, कैसे होंगे हमारे मूल वास्तविक होंगे। अब ऐसे ही देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये 1/x प्लस 4, दूसरा क्वेश्चन है 1/x प्लस 4 माइनस का 1/x माइनस 7 बराबर 11/20। इसमें दिया है x का मान -4 और 7 के बराबर ना हो, चाहे कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, और x का मान -4 और 7 के बराबर नहीं हो, इसका यही मतलब होता है नॉट इक्वल टू।
तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका लासा लेंगे, लासा x प्लस 4 लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे x माइनस 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चीज, x माइनस का 7 और माइनस x प्लस का है माइनस को हो जाएगा 4 बराबर 11/30। अब इसको हम x को x के साथ जोड़ेंगे तो 2x 7 और 4 माइनस के 11 अपन इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x की माइनस से करेंगे तो माइनस का 7x और प्लस की 4 से करेंगे तो प्लस का 4x और 4 सत्ते 4 के साथ से करेंगे तो 4 सत्ते 28, वो भी क्या आएगा माइनस का बराबर में 11/30 चल रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे देखो तो यहाँ पे ये माइनस का प्लस और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 11 होगा, 11 से 11 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस का 1/2x एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 4x माइनस का 28 बराबर है 11/30। अब क्या करेंगे हम, इनकी कैंची की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 के साथ चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x 7 में से तो यहाँ बचेगा 3x बचेगा, 3x बचेगा यहाँ पे, 4 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा और ये बचेगा 28। इनको या तो ऊपर ले जाओ या कैंची की मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 बराबर माइनस का 30। अब 30 को इधर लाएंगे तो किसका बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 प्लस का 30 बराबर 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का बचेगा 2 बराबर 0। अब या तो इसके गुणनखंड कर दो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस bx से कंपेयर कर दो। तो देखो पहले हम यही नीचे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करने पर तो क्या आ जाएगा, a का मान कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और b का मान कितना आएगा, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर आएगा 2। तो अब क्या करेंगे हम, d वाले फॉर्मूले में लगा देंगे, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का मान कितना है हमारा माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 2, तो कितना है यहाँ पे 9 माइनस का 4 दूनी 8 बराबर कितना बचेगा हमारा 1। तो मूल अगर प्लस में आ रहा है तो मूल वास्तविक होंगे, ये प्लस में आ रहा है d का मान यहाँ प्लस में आ रहा है तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अब इसमें हम और देखेंगे क्वेश्चन है, और हम देखेंगे अभी पूर्ण वर्ग विधि बनाना। इधर दिख नहीं रहा है इसका मान, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसको इधर लिख देना है डी, ये वाला इधर दिख नहीं रहा है तो डी का मान इधर निकाल देना, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी का मान कितना था हमारा माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -2, तो कितना आएगा -9 -8 बराबर 1, प्लस में आ रहा है तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम पूर्ण वर्ग विधि बनाना। अब हम देखेंगे कोई भी अगर गुणनखंड दिया होगा, तो उसका पूर्ण वर्ग विधि से उसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से पूर्ण वर्ग बना के उसका मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि में 3 कंडीशन होती है, क्या होती है, सबसे पहले हमें केवल जो अगर कहीं किसी गुणनखंड में 2x स्क्वायर हो तो 2x स्क्वायर को हटा के केवल हमें x स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहली कंडीशन होगी हमें केवल x स्क्वायर चाहिए, केवल हमें x स्क्वायर चाहिए,
केवल हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन होगी फिर एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधा। और तीसरी कंडीशन है हमारी लास्ट वाली, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करेंगे और एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे, यहीं पे आपकी समझ लो इन 3 स्टेप में पूर्ण वर्ग विधि हमारी खत्म हो गई। तो देखिए कोई क्वेश्चन लेंगे हम कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा देखो पूर्ण वर्ग विधि से कैसे करेंगे, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। देखो 2x² माइनस का x और प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। अब इसका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसके बना के इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो पूर्ण वर्ग विधि से, अब पहली कंडीशन क्या है हमारी, केवल हमें x² चाहिए। तो x² चाहिए तो जो भी x² के साथ कोएफिशिएंट होगा तो उसे हटाएंगे, चाहे यहाँ पे 2 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, तो जो भी इसके साथ होगा उसी से इसके भाग करेंगे। तो कैसे, यहाँ पे 2 है तो 2 से ही भाग करेंगे, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 से भाग करते, तो पूरी इक्वेशन में 2 से भाग कर देंगे। तो देखो 2x² अपॉन 2 और प्लस का x बटे 2 और माइनस का 4 बटे 2 बराबर 0। अब इससे ये कट जाएगा, हमारा x² मिल जाएगा। अब ये आगे हमारा x² प्लस का x बटे 2 माइनस का 4 से 2 बार जाएगा तो 2 बराबर 0। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा कितना है हमारा, x का गुणांक कितना है 1/2, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो x का गुणांक है हमारा 1/2। अब 1/2 का आधा करेंगे, तो 1/2 का आधा कैसे करेंगे, देखो 1/2 है अब इसका आधा, अगर आधा करेंगे तो आधे से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 का आधा कितना करते हैं हम, अगर यहाँ पे 2 होता है, जैसे अगर 2 होता 2 का आधा करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 हो जाता कैंसिल, तो 1 आ जाता। ऐसे ही जिस किसी का आधा करना हो हमें तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। एक्स के गुणांक का आधा करेंगे तो आएगा हमारा 1/4। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। x के गुणांक का आधा करा हमने 1/4 आया, तो इसका वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो देखो x² के x/2 माइनस का 2, x का गुणांक कितना है हम इसके साथ जोड़ देंगे, एक बार जोड़ेंगे 1/4 का वर्ग और माइनस 1/4 का वर्ग और माइनस का 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये अभी हमारा देखो ये क्या बन जाएगा हमारा x² प्लस x/2 और ये इतना क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, जैसे x प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखो अब ये है हमारा x, ये बन जाएगा हमारा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1/16, इसका वर्ग खोलेंगे तो 1/16 माइनस का 2 और बराबर में 0। तो ये कैसे बनेगा, जब इसको खोलो आप यही आएगा, देखो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा a का वर्ग प्लस a का वर्ग, यहाँ पे सॉरी 1/4 a का वर्ग और प्लस b का वर्ग और प्लस 2
ए और बी, तो 2 का 2 बार से कट जाएगा तो x बटे 2 बचेगा, ये x बटे 2 बचेगा। देखो तो हमारा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, x प्लस 1/4 को ऐसे ही लेंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, इनको उधर ले जाएंगे, ये माइनस वाले हैं प्लस बन जाएंगे, तो कैसे बनेंगे देखो, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, और ये माइनस का है तो 1/16 बन जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे देखो, x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर, इसको एलसीएम लेंगे 16, 16 दूनी 32 और माइनस का 1 तो बराबर कितना आएगा, आएगा हमारा, और यहाँ पे ये तो प्लस हो जाएगा 1/16 प्लस का, तो 32 और 33/16 आएगा, 33/16। अब दोनों का वर्ग करेंगे हम, या तो वर्ग करेंगे इसको, अंडर रूट हटाएंगे इसका, तो अंडर रूट कैसे हटाएंगे देखो, अभी देखो इसका अंडर रूट हटाएंगे, यहाँ से अंडर रूट जे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। देखो x प्लस 1/4, 1/4, यहाँ से रूट ये स्क्वायर हटाया तो इस पे रूट आ जाएगा, रूट प्लस माइनस 33/16, तो क्या आएगा x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 33 में 33 रहेगा, और इसका आ जाएगा 4। एक बार हम प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, प्लस माइनस में यहाँ पे, तो देखो x बराबर, पहले हम माइनस का अंडर रूट 33/4 माइनस का 1/4, अब देखो दूसरा है x बराबर, प्लस में लेंगे अंडर रूट 33/4 और माइनस का 1/4 दिख रहा है यहाँ पे, तो देखो क्या है x बराबर, इसका तो 4 आ जाएगा, और अंडर रूट 33 माइनस का 1 और माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये हमारा x का एक मान आएगा, और x का दूसरा मान क्या आएगा हमारा, x बराबर अंडर रूट 33 माइनस 1/4। तो ऐसे हम किसी भी गुणनखंड का पूर्ण वर्ग विधि बना के उसके x के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ये x पूर्ण वर्ग विधि 3 स्टेप में खत्म हो जाती है। पहले हमें केवल एक्स स्क्वायर चाहिए, अगर कोई भी इसके साथ होगा तो उसका हम भाग कर देंगे, जैसे 2 है इसके साथ में तो 2 से भाग करेंगे, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 से भाग करते, 5 होता तो 5 से भाग करते, पूरी इक्वेशन को हम 5 से भाग कर देते। फिर क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा, जो भी x का गुणांक होगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 का आधा करते हम 1 आ जाता, या 3 होता तो 3 का आधा करते तो 3/2 आ जाता। ऐसे ही x के गुणांक का आधा, फिर आधे का जो वर्ग करेंगे हम वो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, फिर इसको बना लेंगे, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर बने या a माइनस बी का होल स्क्वायर बने, उसमें बनाएंगे, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि बनाकर आप हल कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/, यहाँ पे योग 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना रहमान की आयु x है, माना रहमान की आयु बराबर x वर्ष, आयु को हम ईयर में लेंगे। तो अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व, यानी कि हम पीछे जाएंगे, अगर पीछे जाएंगे तो हम निगेटिव में लिखेंगे हम 3 वर्ष पूर्व, जैसे हम ये होता है हमारा, यहाँ पे 0 होता है, आगे 1 2 3, और पीछे जाएंगे हम तो 1 माइनस का 1 2 माइनस का 3, यहाँ पे 3 आएगा, तो पीछे जाएंगे तो हम नेगेटिव में लिखेंगे। ऐसे कह रहा है ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी, जो वर्तमान आयु होगी उससे माइनस कर देंगे 3 वर्ष पूर्व निकालने के लिए। तो वर्तमान में क्या है इसकी x है, तो x माइनस 3 वो क्या में होगी, वर्ष में। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष की बाद, यानी कि 5 वर्ष आगे के लिए कह रहा है, तो
क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। क्या कह रहा है, 5 वर्ष रहमान की आयु, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष। तो 3 वर्ष और 5 वर्ष की आयु के व्युत्क्रम का योग, 3 वर्ष और 5 वर्ष की आयु का व्युत्क्रम का योग, 3 वर्ष और 5 वर्ष की आयु का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 3 वर्ष और 5 वर्ष की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष और 5 वर्ष की आयु का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग यानी कि योग करेंगे तो हम जोड़ेंगे, उल्टे का योग बराबर 1/3 होगा। तो यानी कि इनका उल्टे का योग, देखो इसका उल्टा करेंगे तो x माइनस 3 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x माइनस 3, और 5 वर्ष वाला उल्टा करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 5, इनका योग, इसका 3 वर्ष और 5 वर्ष की आयु का व्युत्क्रम का योग, 3 वर्ष का इतना आ गया और इसके 5 का इतना आ गया, इसका योग किसके 1/3 के बराबर है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो x माइनस 3 और x प्लस 5, अब इसको ऐड करेंगे x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, तो क्या हो जाएगी हमारा 2x माइनस का 8, 2x प्लस का 2 होगा, ये x और x जुड़ के क्या हो जाएगा 2x, इधर देखो जो होगा x और x 2x और प्लस का 2 बटे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की x से करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, और x की 5 से करेंगे तो 5x, वो भी प्लस का 5x, अब माइनस की 3 की इससे करेंगे तो माइनस का 3x, अब माइनस के 3 की 5 से करेंगे 5 3 15, और माइनस प्लस माइनस को हो जाएगा यहाँ पे 15, और बराबर में कितना चल रहा है हमारा 1/3, 1/3। अब इसकी कैंची की मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंची की इसके साथ करेंगे और इसके साथ, तो क्या होगी x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर इस 3 की इसके अंदर होगी तो क्या होगी 6x प्लस का 6x प्लस का 6, तो इनको इधर उठा लेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3x माइनस 15 माइनस 6x माइनस का 6 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे हम, अब इसको हम हल करेंगे, एक्स स्क्वायर और 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2x, वो प्लस का 2x, और ये 6x है तो यहाँ पे माइनस का 4x बचेगा, माइनस का 4x, और इसे देखो माइनस के 15 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा, माइनस का अब देखो क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 आ गया, तो हम इसके गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 4x है तो गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को बाहर और 7 के ऐसे करें मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाए और घटाए तो 4 आ जाए, तो क्या आएगा 7 माइनस 3 और माइनस का 21 बराबर 0, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 21 बराबर 0, तो क्या होगा यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से 3, तो देखो x माइनस 7 और यहाँ से प्लस के 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 7 बराबर में 0 चल रहा है, तो इनके अलग अलग मान निकालेंगे x के, तो x प्लस 3 x माइनस का 7 बराबर 0, तो x के 2 मान आएंगे, x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3 x बराबर प्लस का 7, तो आयु कभी माइनस में नहीं होगी, तो इसको हम कभी नहीं लेंगे माइनस वाले को, तो हम प्लस वाले को लेंगे, तो क्या आएगी रहमान की आयु कितनी आएगी 7 वर्ष, रहमान की आयु क्या आएगी 7 वर्ष, x का मान जितना आया उतना ही रहमान की आयु होगी, तो रहमान की
आयु बराबर 7 वर्ष। रहमान की आयु क्या होगी 7 वर्ष। अब 7 क्या कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी थी। 3 वर्ष x में से 3 घटा देंगे तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर कितनी होगी x माइनस 3। x का मान कितना था x माइनस 3 बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4। तो ये 3 वर्ष पूर्व आ जाएगी। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी आएगी तो 5 वर्ष बाद x में 7 जुड़ जाएगा तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर x में 7 जुड़ जाएगा 7 में 5 जुड़ x प्लस 5 है 5 वर्ष बाद कितनी होगी 7 प्लस 5 बराबर 12। ये हमारा आंसर आ गया। देखो उदाहरण से इसके छोड़ देंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या बताओ। तो क्या करेंगे हम माना शेफाली के गणित में x माना शेफाली को गणित में मिले अंक बराबर x और तो अंग्रेजी में क्या होगा दोनों विषय में कितने मिले हैं 30 तो गणित में मिले x तो कितना हो जाएगा x माइनस 30। अगर आपके पास 100 रुपए हो 100 में से आप 50 में दे तो आपके पास कितने करेंगे 100 माइनस 50। तो ऐसे ही यहाँ पे टोटल कितने उसके पास x है तो 30 कम अंग्रेजी में मिले अंक तो क्या करेंगे अंग्रेजी में मिले अंक अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस x टोटल तो मिले दोनों में से हमें 30 तो क्या करेंगे 30 माइनस का x तो अब क्या करेंगे हम यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले हो यानी कि गणित में 2 अंक अधिक मिले हो यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले हो तो गणित में कितने मिले x तो x प्लस का 2। अब और कह रहा है यदि 2 अंक अधिक अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं 30 माइनस x। तो ऐसे ही अगर 3 कम कर देंगे इसमें तो कितना बचेगा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो बराबर कितने मिले हैं अंग्रेजी में 30 माइनस है 30 माइनस है और माइनस 3 कम मिले हो तो कितना बचेगा 27 माइनस का x। अब जितने अंक मिले हैं उनके गुणनफल बोलेगा तो हम गुणा करेंगे अगर यहाँ पे योग बोलता तो हम जोड़ते तो जितने अंक मिले हैं उनके गुणनफल कितने 210 के बराबर तो x प्लस 2 और इसका गुणनफल 27 माइनस x बराबर 210 के। अब इसको कैसे हल करेंगे देखो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे फिर 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे फिर 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो इतना तो बेसिक है ये तो आपको पता ही हो। तो देखो 27x और x की x से करेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर तो और 27 की 2 से करेंगे तो 27 दूनी कितना होता है 54 प्लस का आ जाएगा हमारा 54 और माइनस प्लस का प्लस माइनस माइनस होता है 2x बराबर 210। तो क्या हो जाएगा देखो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 54 माइनस का 2x और माइनस का 210 को इधर उठा लेंगे बराबर में 0 हो जाएगा। तो इसको हल करके क्या आएगी हमारी इक्वेशन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25 कितना आएगा देखो इसको हल करेंगे तो 25 का x 25 में से 27x माइनस के 2x 27 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 25x और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर आगे लिखो पहले और ये प्लस के 25x बचे दोबारा से लिख लेंगे किरण से लिखेंगे
यहाँ पे लिख लेना है इधर। पहले हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो 27 में से माइनस के 2x घटेंगे तो 27 में 2x घटेंगे तो प्लस के 25x एक्स वाले हुए 25x। अब 54 में से 210 जाएंगे, 210 में से 54 घटाएंगे तो 210 में से 54 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 में से 4 गए 6 और 20 में से 5 गए 15, यानी कि 156, वो भी माइनस के 156 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, पूरी इक्वेशन से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का, जहाँ अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जहाँ जहाँ प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा। तो देखो 25 का एक्स और जहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा 156 बराबर 0। अब इसके ऐसे गुणनखंड करें कि गुणा करें तो 156 आ जाए, जोड़े तो 25 आ जाए, तो इसके क्या गुणनखंड होंगे? देखो तो इसके गुणनखंड होंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 13 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, जोड़ेंगे तो 25 आएगी। तो यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस का एक्स 13 प्लस 12 प्लस का 156 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस माइनस माइनस का 12x और प्लस का 156 बराबर 0। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13। अब यहाँ से माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो माइनस का 12, तो x माइनस का 13 बराबर 0। तो क्या होगा? x माइनस 12, एक तो ये बन जाएगा इसके साथ और ये एक इसमें आ जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0। अब x के दो मान आ जाएंगे अलग अलग, x माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस का 13 बराबर 0। तो x बराबर 12 और x बराबर 13। तो कोई सा भी एक मान उठा के हम यहाँ पे रख लेंगे। तो देखो शेफाली के गणित में मिले हम कितने होंगे? 13, गणित में होंगे 13। अब अंग्रेजी में प्राप्त कितने होंगे? 13 में से 30 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17। तो देखो क्या आंसर आएगा? शेफाली को गणित में मिले अंक बराबर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा आंसर है। शेफाली को गणित में मिले अंक बराबर, x का मान जितना आया है उतना ही इसको गणित में अंक मिले हैं। तो x का मान x बराबर 13। अब देखो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो गए इसके? अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, अंग्रेजी में कितने हैं इसके? 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस एक्स का मान कितना है? 13, तो बराबर 27। तो दोनों विषय में कितने हैं देखो? गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो 27, यहाँ 17 है ना, 13, 30 में 13 जाएगा, 13 और 17 कितना हो जाएगा? 30। तो ये हमारा आंसर सही है। तो यहीं पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? एक आयताकार, यानी कि आयत के आकार का बताएंगे। एक आयत के आकार का, ये देखो एक आयताकार मान लेंगे हम, ABCD मान लो, कुछ मान लो ABCD, कोई एक आयताकार। अब इसका विकर्ण क्या होता है? विकर्ण जो बीच से काट दे किसी भी आयत को तो वो उसका विकर्ण कहलाता है। चाहे इधर से काट दो चाहे इधर से काट दो, तो इधर से काट देंगे, वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी काट दो, ये आपका विकर्ण हो गया। विकर्ण जिसको जो ये है विकर्ण, बीच से काटे तो बन जाएगा विकर्ण। अब देखो माना छोटी भुजा बराबर है x, तो क्या कह रहा है? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। माना छोटी भुजा हमारी x और विकर्ण कितना बता रहा है? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो इसकी भुजाएं ज्ञात करो। 60 मीटर अधिक लंबा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। ये हमारी बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा, छोटी भुजा कितनी है? छोटी भुजा है हमारी x, छोटी भुजा से 30 मीटर
अधिक हो। इसकी सारी ये मीटर में है, ना ही किलोमीटर में। किलोमीटर में तो सड़क नापी जाती है 1 सेंच, तो ये यहाँ पे मीटर में है ये सब कुछ। तो देखो माना छोटी भुजा हमारी है x, माना छोटी भुजा बराबर x, तो इसमें क्या कह रहा है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है विकर्ण। ये हमारा विकर्ण है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो विकर्ण बराबर x प्लस 60 मीटर। अब बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा बराबर x प्लस का 30 मीटर। अब क्या कह रहा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। ये x है तो ये वाली भी x होगी, तो यहाँ पे x लिख लो, दोनों बराबर है। तो इसे पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसे लंब हो जाएगा, ये 90 का होगा तो ये लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब कितना है हमारा, x का स्क्वायर, x का वर्ग प्लस आधार कितना है, x प्लस 30 का वर्ग बराबर x प्लस 60 का वर्ग। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, a का वर्ग प्लस 30 का वर्ग कितना होगा, 900, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और 2ab यानी कि 2ab 30 दूनी प्लस का 60x हो जाएगा बराबर। अब इसको करेंगे हम a प्लस b के होल स्क्वायर से बोलेंगे, a का वर्ग प्लस 60 का वर्ग कितना होगा 36, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस 2ab यानी कि प्लस का 120x। अब देखो क्या करेंगे हम, अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई हम इधर कर देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, बराबर में है तो चाहे इधर लाके माइनस करें तो कट जाएगा, या ऐसे ही हम पहले काट दें तो ये हो गया हमारा। अब इसको काटें हम, 9 चौक 36 हो जाएगा। आपको समझ रहा है तो हम इधर ही ऐसे ही रहने दे एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, इसको इस क्वेश्चन को इधर लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 900 और प्लस का 60x, और इस वाले को इधर उठाएंगे हम, तो सारे जितने प्लस के हैं माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3600 और माइनस का 120x बराबर हो जाएगा हमारे 0। अब देखो इसको हल करो, हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो चाहे हम पहले काट देते अब काट दे, तो देखो अब क्या होगा, ये तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा। अब एक्स वाले देखेंगे, 120 एक्स है माइनस के और प्लस के 60x है, 120 तो क्या बचेंगे माइनस के 60x। अब देखो इसको देखो 36 में से 9 चौक 36, तो यानी कि इसका बचेगा माइनस का 2700, कितना होगा यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का 2700 बराबर 0। अब इसके ऐसे गुणनखंड करे कि गुणा करे तो 2700 आए और घटाए तो 60 आए, तो इसके होंगे 9 दूनी 18 9 3 27, यानी कि 90 और 30 होंगे इसके। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स 90 माइनस 30 माइनस का 27, आप मल्टीप्लाई करके देख लो सब हो तो देखो। अब इसको हल कैसे करेंगे, अब हल तो गुणनखंड तो आपको सीख पता ही होगा, तो 90x माइनस माइनस का 30x और माइनस का 2700 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 और प्लस का 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90, यानी कि 30 की 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2700 आएगा वही है। अब देखो x के दो मान निकलेंगे, x प्लस 30 और x माइनस 90, अब दोनों को अलग अलग करेंगे 0, x प्लस 30 बराबर 0 और x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 30 और x बराबर 90।
माइनस वाले को हम कभी नहीं देंगे, क्योंकि छेद की भुजाएं कभी माइनस में नहीं होंगी, तो हम माइनस वाले को छोड़ देंगे। तो छोटी भुजा कितनी होगी हमारी, छोटी भुजा होगी हमारी 90 मीटर। जो भी एक्स का मान आएगा वो हमारी छोटी भुजा होगी। तो विकर्ण कितना होगा इसका, 90 और 60 कितना होगा, 150। तो इधर लिख रहे हैं, ये हमारा आंसर है। छोटी भुजा बराबर कितना आया है, 90 मीटर में है ये सब, 90 मीटर। और विकर्ण कितना है हमारा, विकर्ण बराबर एक्स प्लस कितना था, 60। तो कितना आएगा, 90 प्लस 60 बराबर हो जाएगा 150 मीटर। अभी हमारा कैसा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितनी है, एक्स प्लस 30। तो एक्स प्लस 30, एक्स का मान कितना है, 90। 90 और 30 कितना होंगे, बड़ी भुजा बराबर होगी 120। भुजा बराबर एक्स प्लस 30 बराबर 90 प्लस 30। ये हमारा आंसर हो गया 10। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंतर, अगर अंतर बोलेगा तो हम घटाएंगे, अगर अंतर बोलेगा तो घटाएंगे, अगर गुणनफल बोलेगा तो गुणा करेंगे, और ऐड करने को बोलेगा, जोड़ने को बोलेगा तो हम जोड़ेंगे। तो ऐसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्गों का अंतर बोल रहा है तो हम घटाएंगे। तो माना बड़ी संख्या बराबर है x, माना बड़ी संख्या बराबर है। अब कैसे मानेंगे, देखो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। तो छोटी संख्या बराबर बाई संख्या बराबर बाई। तो क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। यानी कि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या के, यहाँ पे बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। यही कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या से 8 गुना है, बड़ी संख्या से 8 गुना है। तो देखो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 है, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 है। तो हम वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखेंगे, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अंतर हो रहा है तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कैसे बनाएंगे, तो इनके वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इनके वर्ग भी तो करेंगे हम, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, किसके बराबर 180 के बराबर है। तो ये हमारी एक बन गई, और ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो बाई स्क्वायर का मान इसमें रख दो, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 1 का मान। अब देखो दोबारा से देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर, वर्गों का अंतर 180 के बराबर है। और ये क्या कह रहा है, पहली संख्या का वर्ग यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो अब देखो ये दो समीकरण बन गए, इसका मान रखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, बाई एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 180। सॉरी यहाँ पे बाई, इसको स्क्वायर बनाएंगे, इसको स्क्वायर बनाएंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर का मान 8x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और बराबर 180।
और 180 को उधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 180 बराबर 0। तो इसके ऐसे क्या गुणनखंड करें, तो घटाएं तो 8 आ जाए, और तो इसके गुणनखंड करेंगे, गुणा करें तो 180 आए और घटाएं तो 8 आए, तो क्या होगा इसके गुणनखंड, देखो इसका गुणनखंड क्या होगा, देखो 18 ढाई 180 होता है, 18 ढाई 180 घटाएंगे तो 8 आएगा और गुणा करेंगे तो 180 आएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0, यही है एक्स स्क्वायर माइनस का x 18 माइनस 10 बराबर 0, 0 नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस का 180 है बराबर में है 0। तो 18 भाई 180 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे इसमें, तो x माइनस का 18 और प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। x के दो मान निकल के आ जाएंगे यहाँ पे, x प्लस 10 तो x माइनस 18, तो x बराबर माइनस का 10 आएगा और x बराबर 18 आएगा। तो संख्याएं कभी माइनस में नहीं होंगी, तो हम माइनस वाले को छोड़ देंगे, इस वाले को लेंगे। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 18। तो बड़ी संख्या बराबर 18 और बड़ी संख्या होगी हमारी 18। तो इसका मान हम इसमें रख देंगे, x का मान कायम रखेंगे इस वाले में। तो x का मान कितना है 18, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या इसमें रख दो 18 नहीं 180 रूट चढ़ जाएगा तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 8x, वाई स्क्वायर बराबर 8x, x का मान कितना है वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18 अट्ठे 144, वाई बराबर अंडर रूट 144, तो वाई बराबर आ गया हमारा। और वाई किसकी मान थी, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बराबर वाई और वाई बराबर आ गया हमारा 12। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और दे देंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की थी, अगर 1 घंटा कम लेती तो हम प्लस करते। अब 1 घंटा कितना ले रही है, 1 घंटा कम समय लेती है। अगर कोई भी ऐसा ही रेलगाड़ी का क्वेश्चन आ जाए, तो अगर समय कम लेगी तो हम प्लस करेंगे, अगर समय ज्यादा लेगी तो हम माइनस करेंगे। तो देखो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर घंटा, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर। अब क्या करेंगे हम, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हमारा समय का फॉर्मूला होता है। तो 360 किलोमीटर की दूरी में तय किया गया समय, तो कितनी दूरी तय करेगी, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो चाल 5 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर की दूरी में 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर चाल कितनी है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी 360 और चाल कितनी है हमारी x। तो इसमें कितनी आ जाएगी, यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो दूरी तय करती, अगर कम होती तो ऐड करेंगे, अगर अधिक होती तो माइनस करेंगे। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो वह यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती
यदि 5 किलोमीटर प्रति आवर घंटा कम होती तो दूरी बराबर दूरी तय करने में लगा था, कम होती तो दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या है, दूरी बटे 4। तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा, 360 बटे x प्लस 5। तो अब क्या करेंगे हम, 360 बटे x बराबर 360 बटे x बराबर 360 बटे x प्लस 5। और कितना घंटा, 1 घंटा कम लेती है, तो 1 घंटे को हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। तो इक्वेशन बना दे रहा हूँ मैं, सॉल्व कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 360 बटे x बराबर x प्लस 5, 360 प्लस x प्लस 5, तो 360 x प्लस 5 x 360 प्लस x प्लस 5। तो ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे बराबर का चिन्ह। तो इसको आप सॉल्व कर लें और x का मान निकाल लें, क्योंकि वीडियो वाला ये क्वेश्चन हो रहा है। अभी हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, इसको देखिए। 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर है, मीटर स्क्वायर है। यदि परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो वर्ग की भुजाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x को हम मीटर में लिखेंगे, और छोटे वर्ग की भुजा बराबर छोटे वर्ग की भुजा बराबर बाई मीटर। क्या कह रहा है, 2 वर्गों का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। तो ऐसे 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर होता है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर, दूसरे का वाई स्क्वायर। तो ऐसे ही बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर मीटर में, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही छोटी भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल बराबर वाई स्क्वायर। अब क्या कह रहा है इसमें, वर्गों का क्षेत्रफल का योग, वर्ग के क्षेत्रफल आ गई, वर्ग के क्षेत्रफल का योग, वर्ग के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर है। और परिमापों का अंतर, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है, देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आ सकता है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो हम इसका बड़े वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणा x हो जाएगा, 4x लिख दूं या चलो लिखते रहो। बड़े वर्ग की भुजा का परिमाप, बड़े वर्ग की भुजा का परिमाप बराबर 4 गुणा x, हमारी x है। और छोटे वर्ग की भुजा का परिमाप बराबर 4 गुणा y।
परिमापों का अंतर, अंतर बोलेगा तो हम घटाएंगे, तो 4x माइनस का 4y बराबर अंतर कितना है 24। 24 है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसमें से 4 को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे पूरी इक्वेशन से 4 को भाग कर दो, ये कॉमन ले लो, 4